हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस एच आर एफ एक्स वंस अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर एक दफ़ा फिर से हम वीकली एनालिसिस आपके लिए लेके आ गए हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या लास्ट वीक की तरह हमारी प्रोबेबिलिटी सही साबित होती है या नहीं होती, या हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इस मार्केट के अंदर आने वाले वीक के अंदर बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, H1 का एक जोन बताया था। ठीक है। हमने दो जोन आइडेंटिफाई किए किए थे बाय के लिए। वो क्या थे? हमने एक जोन आइडेंटिफाई किया था, ये 60 वाला, ये वाला जोन मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इसको हमने 15 मिनट और H1 के अंदर रिफाइन किया था और बताया था कि यहाँ से आपके पास एक रिजेक्शन आ सकती है। मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई और यहीं से आपको दो दफ़ा एक अच्छे पिप्स मिले। और दूसरा जो एरिया हमने बताया था वो 3 to 4 5 का एरिया था, वहां तक मार्केट नहीं आई। ठीक है। ऊपर के जो रिजेक्शन लेवल थे वो मैंने आपको बता दिया था कि सेलिंग जो है वो रिस्की है, मार्केट के अंदर सेल मत कीजिएगा। बट ये जो ऊपर के लेवल्स हैं इनको आप प्रॉफिट टेकिंग के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है जी। आज की वीडियो के अंदर भी हम ऐसे ही कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि हमें डेली क्या बता रहा है, H4 क्या बता रहा है। ठीक है। टॉप डाउन एनालिसिस इसके करते हैं, बट उससे पहले एक दफ़ा हम अपने इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं और देख लेते हैं कि आने वाले वीक के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है। अगर मंडे की बात की जाए तो मंडे को आपके पास कोई मेजर इवेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल मार्केट कोई अच्छा मूव ना आपको देखने को मिले। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको मंडे वाले दिन एक अच्छा मूव देखने को मिले, क्योंकि जिस दिन न्यूज़ नहीं होती उस दिन आपको थोड़ा सा ज्यादा मूव देखने को भी मिल जाता होता है। ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन आपके पास जॉब ओपनिंग का डाटा है। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी। ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन आपके पास एडीपी है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, एडवांस जीडीपी है। तो वेडनेसडे वाले दिन भी आपको वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स भी है साथ। ठीक है। थर्सडे वाले दिन की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, आईएसएम पी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। थर्सडे वाला दिन भी आपका अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और फ्राइडे वाले दिन तो आपको पता है कि इस न्यूज़ का इंतज़ार हर ट्रेडर को होता है। आपकी एनएफपी आ रही है, जो कि मैं हर दफ़ा बताता हूँ मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आती है। तो फ्राइडे वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ओवरऑल इस पूरे वीक के अंदर रेड फोल्डर न्यूज़ हैं। इट मीन्स के मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, इसको सीख कर ट्रेड करेंगे, तो या हमारे साथ लाइव स्ट्रीम्स में जुड़े रहेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। चलें जी, अब चार्ट पे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, आप सब लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। ठीक है। मैं लाइव स्ट्रीम्स में भी बताता रहता हूँ, इधर भी बता देता हूँ कि मार्केट मेकर फ्रैक वेव मार्केट मेकर स्ट्रेटजी का बैच नंबर 3 आपके पास स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स सिखाई जाएगी, एग्जॉशन ऑफ ट्रेंड और कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड बताए जाएंगे, 2 बार शिफ्ट्स बताए जाएंगे, मार्केट वेव फ्लो क्या होता है वो बताया जाएगा, वेव की सूरत में मार्केट कैसे काम करती है, इन्फ्लुएंशियल जोन कैसे निकाले जाते हैं जहां से आपकी पिन पॉइंट एंट्रीज होती हैं जो आपके टच एंड गो लेवल होते हैं। ठीक है। मार्केट मेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं, किस तरह जो बैंक्स हैं अपने ऑर्डर को पंच करते हैं और हमें कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। वॉल्यूम वैक्यूम क्या है, वॉल्यूम की फिलिंग कैसे होती है, बायर सेलर के अंदर जो स्पेस पैदा होती है उसको मार्केट कैसे फिल करती है, क्योंकि ये जीरो सम गेम है। अगर एक खरीदने वाला है तो एक बेचने वाला हमेशा इस मार्केट के अंदर रहता है। बुलिश एंड बेरिश ट्रैप क्या होता है, आप इसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है। आपकी ये जो एसएल हंटिंग वगैरह होती है, आप इन सब से बचकर अपनी ट्रेड को सिक्योर करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। ट्रेड मॉनिटरिंग क्या होती है, ट्रेड मॉनिटरिंग के अंदर आपको ये बताया जाता है कि आप एफिशिएंटली ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। 2 मई 2025 आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। रात को 9 बजे फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लास होती है। क्लास की ड्यूरेशन 2 आवर्स के आसपास रहती है, 1 आवर से 2 आवर्स के बीच में रहती है। ठीक है। जो टोटल आपका ड्यूरेशन है 1 मंथ एंड 2 वीक्स का होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर राब्ता करके अपना कंसेशन या डिस्काउंट जो भी आप कह लें आप उसे अवेल कर सकते हैं। जो भाई इंटरेस्टेड हैं, जो सीखना चाहते हैं कम टाइम के अंदर, वो यहाँ पर इनरोल हो सकते हैं। चलें जी, हम अपने चार्ट की तरफ जाते हैं और चार्ट के पास जाकर देखते हैं, इससे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमें क्या बताना चाह रहा है, और हम इससे कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन करेंगे।
ठीक है। अगर आप देखें कि ये जो फ्राइडे को कैंडल क्लोज हुई है और थर्सडे की कैंडल थी, ये दोनों इनसाइड बार है, इसी कैंडल के अंदर क्लोज हुई हैं। ठीक है। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये इतनी बड़ी एक रेंज बन रही है मार्केट। ठीक है। और आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचूं इस तरह से, तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके मार्केट गई थी और दोबारा भी यहीं कहीं आने की कोशिश में है। ठीक है। जो हमने लास्ट से वीकली एनालिसिस में बताया था 3245, वो एरिया अभी तक एक्टिव है आपका। ठीक है। अब हम इसको H4 में जाके देखते हैं कि H4 में क्या हो रहा है। ठीक है। H4 में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब तक ये वाली वीक होल्ड है ना, ये वाली वीक होल्ड है, आपका गोल्ड सेल नहीं होगा। ठीक है। आप लास्ट वीकली एनालिसिस की वीडियो भी इसको साथ कंपैरिजन में देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है। ये वाली जो विक थी, ये मैंने बोला था कि जब तक ये होल्ड है तब तक आपकी मार्केट सेल नहीं होगी। इसके नीचे मार्केट जरूर आई, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया हुआ है, इस लेवल को सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है। और ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं सपोर्ट के, बट यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिला। मार्केट ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, और लास्ट में आने के बाद आपको एक अच्छा इनगल्फ देखने को मिल रहा है, जो कि मॉर्निंग स्टार की एक फॉर्म भी बना रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, आपका यहाँ पर एक तरह से डबल बॉटम भी कंफर्म हो रहा है। अगर ये बुलिश कैंडल आती है और दोबारा नीचे टेस्ट देती है, आपको कुछ साइन मिले, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है। इस ये जो दरमियान में छोटी कैंडल है, यहाँ पे मैं लाइन लगा के आपको प्राइस बता देता हूँ, इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी हम रिफाइन करेंगे। 3293, 3293 के पास कहीं अगर आपको टेस्ट मिले मंडे वाले दिन या किसी और दिन, और वहां पर आपको एविडेंस मिलना शुरू हो बाय के, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बुलिश ही देखेंगे। ठीक है। मैंने आपको लोगों को लाइव स्ट्रीम्स में भी बताया था, जब तक H4 के अंदर ये वाला, यानी कि ये जो एरिया था 85, 84, 85 यहाँ कहीं ये, या 82, ये एरिया बन रहा था, जब तक ये होल्ड है मैं गोल्ड में सेलर नहीं हूँ, आई एम स्टिल बुलिश। ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर कोई साइन मिलेगा 5 मिनट 15 मिनट का, तो मैं इसको बाय करूंगा। एटलीस्ट जो मेरा टारगेट रहेगा वो 3400 के आसपास रहेगा, पहला टारगेट। ठीक है। और सॉरी, पहला टारगेट क्या दिया, ओवरऑल जो मुझे नजर आ रहा है इसके ऊपर आपके पास क्या होगा, ये 3400 के आसपास मिल जाता हुआ अभी स्टिल नजर आ रहा है। 3400 या फिर 3419 के आसपास कहीं पे, 19 या 20 के आसपास कहीं पे मुझे आता हुआ ये नजर आ रहा है। ठीक है। और उससे पहले कहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जो प्रॉफिट टेकिंग आपको नजर अब मुझे आ रही है वो इस लेवल पे आ रही है। ठीक है जी। यहाँ से आपकी एक ये रिजेक्शन लेवल भी बन सकता है, 3368 या 3367, यहाँ कहीं इसी एरिया के अंदर आकर आपको मिल जाएगा। इन जोन को हम मजीद रिफाइन करते हैं। ठीक है। H1 के अंदर जाके, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिल सके। ये देखें, ये H1 के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया, H1 के अंदर उसने पहले एक दफा आपको क्या किया, यहाँ पर ये शो करवाया कि ये सपोर्ट टूट चुकी है। ठीक है। फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आई मार्केट, दोबारा कल ऐसे ही हुआ, बट यहाँ से फिर बुलिश होना शुरू हो गई। ठीक है। तो ये एक साइन है कि मार्केट यहाँ पर अपने आप को क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है अपनी। ठीक है। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास एक तरह से रेजिस्टेंस भी बन रही है। ये देखें, 1 2 3, आस पास उसी एरिया से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही है, जो कि इनसाइड्स बार बनी हुई है डेली के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको स्पोर्ट की समझ आ गई कि स्पोर्ट कहाँ पे बन रही है, मैं इस लाइन को खत्म कर देता हूँ। जो हमने लाइन H4 में लगाई थी, तो वहां पर आप देखेंगे तो आपके पास एक ये ऑपोजिट साइड का कैंडल पड़ा हुआ है। ठीक है। हम इस कैंडल को मार्क कर लेते हैं, पूरे कैंडल को H1 के अंदर, ये हमारे पास बुलिश का एंट्री प्लान हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर अगर कोई एविडेंस मिलता है, यहाँ पर आकर आपको प्राइस देखने को मिलती है, इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो आप 3292 के पास देखेंगे इसको, अगर वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है। ये मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से फिर ऊपर जानी शुरू हो, और H1 के अंदर भी डबल बॉटम है। ठीक है। और मजीद ऊपर जाए तो H1 के अंदर यहाँ पर एक रिजेक्शन लेवल है आपके पास, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। ये फिर वैल्यू गैप भी है, तो मैं इसको इस तरह से एक जोन बना लेता हूँ। ठीक है। ये वाला आपके पास रिजेक्शन का, माइनर रिजेक्शन का लेवल हो सकता है, ये बहुत अच्छा लेवल नहीं बन सकता फिलहाल। बुलिश के लिए ये था, नीचे 3245 का एरिया एक्टिव है, और उसके बाद ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया मैं आपको लोगों को बता रहा था, मैं इस एरिया के अंदर मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। ठीक है। H4 के अंदर हम, मैं इस एरिया के आसपास कहीं पे मार्केट को आता हुआ देख रहा हूँ बुलिश। ठीक है। तो यहाँ से फिर हम, अगर यहाँ पर हमें कोई एविडेंस मिलेगा, तो फिर यहाँ से हम देखेंगे कि हमें सेल करना है या नहीं करना। ठीक है। क्योंकि अभी तक जो ट्रम्प ने जो बयान दिया है अपना, जो उसकी स्टेटमेंट आई है,
कि हम जब तक चाइना हमें कुछ ऑफर नहीं करेगा हम बात नहीं करेंगे। फिर चाइना ने उसका रिस्पॉन्स दिया, हम जी हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो वो सारी जो सिचुएशन चली हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मार्केट का जो बिहेवियर है वो बड़ा थोड़ा सा अजीब हुआ है। ठीक है, आपके छोटे टाइम फ्रेम में एक्सेल बड़े बन रहे हैं, पिप्स की मूवमेंट ज्यादा हो गई है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपने क्या करना होता है, अपनी लॉट साइज को कंट्रोल करके अपने एक्सेल को मैनेज करके चलना होता है। क्योंकि हम हमारा जो डिसिप्लिन है वो ही हमको एक अच्छा ट्रेडर बनाता है, ना कि हमारे जो टेक्निकल्स हैं वो हमें कोई बहुत अच्छा ट्रेडर बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो फिलहाल अभी यही नजर आ रहा है। बट अभी भी सिनेरियो उसी तरह है, अगर ये सपोर्ट टूटेगी तो मार्केट आपकी नीचे जाएगी। और अगर ये सपोर्ट टूट गई, ये वाली सपोर्ट यहाँ से ये इसको तोड़ता है, इसको ये वाली जो इसने बनाई हुई है, हमने ये वाली जो सपोर्ट मार्क की है कि ये इसने फेक ब्रेकआउट्स किए हैं और दोबारा अंदर आ जाता है। अगर ये टूट जाती है और ये वीकली की वीक भी बन रही है, वीकली में ही पिन बार आई हुई है। ठीक है, अगर ये टूट जाती है फिर ये थोड़ा लंबा भी जा सकता है नीचे। ठीक है, पहला एरिया तो यही होगा 45 वाला, और यहाँ कहीं पे अगर ये नहीं रुकता तो उसके बाद आपको जो लेवल्स हैं वो बहुत नीचे पड़े हैं। ठीक है, 3165 के आसपास के पास ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला आपका, इस लेवल के पास भी मार्केट आपको फिर देखने को मिल सकती है। 3174 3165 का एरिया बन रहा था डेली के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल ये आपके वीकली एनालिसिस हैं, इसके ऊपर आप रहे। मेरा जो पर्सनल वो है वो ये है कि मैं बुलिश रहने वाला हूँ। ठीक है, मैं स्टिल बुलिश हूँ, मैं बाय ही इसको कर रहा हूँ नीचे से। जब भी ये नीचे आ रहा है मैं इसको बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस इसके अंदर मुझे कोई इस वीक के नीचे H4 वाली जो वीक मैंने आपको दिखाई है उसके नीचे कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिलता। ठीक है, तो अब अगर ये दोबारा यहाँ पर आकर मुझे साइन देगी तो मैं यहाँ से अगेन बुलिश हो जाऊंगा, ये मेरा टीपी रहेगा। उसके बाद अगर ये इसको ब्रेक करती है इसके टेस्ट से, फिर यहाँ तक के लिए मैं बुलिश हूँ। ठीक है, ये थे आपके वीकली एनालिसिस। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करें, ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप 5 दिन लाइव स्ट्रीम्स के अंदर हमारे साथ बैठे रहें, जुड़े रहें। ताकि अगर लेवल्स के अंदर कोई चेंजेस होती हैं, ठीक है, या आगे पीछे कोई भी अपडेट आती है मार्केट के अंदर, तो आप हमारे साथ अटैच होंगे तो आपको वो खबर मिलती रहेगी और आप हमारे साथ सही डायरेक्शन में बैठ के एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तब तक अपने मेंटोर, अपने भाई, अपने दोस्त आमिर हमजा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।